मूल अधिकारों के बारे में दोस्तों आपने काफ़ी कुछ पढ़ा। आज मैं बताऊंगा मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। जैसा कि विदित है, जनता और राज्य शक्ति के बीच कड़ा संघर्ष जिसके बावजूद मूल अधिकारों का जन्म हुआ है और मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। कभी आपने देखा है पुलिस नहीं सुनती है, कोई अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, आपका अधिकार जैसे बोलने का है, कहीं भी जाने का है, वहाँ रोका जाता है आपको जाने से, बोलने से, कुछ भी करने से, तो आप उस स्थिति में क्या करें? यह स्थिति तब कठिन हो जाती है जब सरकारें रोकती हैं, राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है। तो यह इसके लिए गारंटी दी गई है, यह राज्य के विरुद्ध हमारे अधिकार दिए गए हैं क्योंकि हम राज्य को टैक्स देते हैं, ठीक है। और नागरिकों के कल्याण में ही राज्य का कल्याण है। और सामान्य लोगों के लिए ये विधि नहीं है, ये अधिकार नहीं है, याचिका की जो शक्ति है। जैसे एक पीडी सामदासनी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मामला आया, जिस मामले में एक बैंक कर्मचारी के ऊपर बैंक ने उसकी संपत्ति जब्त करने का प्रयास किया, तो उसने याचिका दायर की और कहा कि मेरी संपत्ति मुझसे छीन रही है, जो मेरा मूल अधिकार है, तो न्यायालय आदेश करे जिससे मेरी संपत्ति मुझसे ना छीनी जाए। तो न्यायालय में इस मामले को खारिज कर दिया और कहा कि इस प्रकार के मामले आपके व्यक्तिगत मामले हैं और इस प्रकार के मामलों के लिए आपको साधारण विधि में इसके उपाय खोजने चाहिए, ना कि सर्वोच्च विधि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको याचिका दायर करनी चाहिए। तो थोड़ा और विस्तार से बताऊं, राज्य की परिभाषा काफ़ी लंबी है। तो राज्य शब्द जैसा कि विदित है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। राज्य शक्ति के सामने ही हम असहाय नज़र आते हैं। इसकी गारंटी होती है कि राज्य सरकार इसको संरक्षण प्रदान करे, और वही यदि इन पर अतिक्रमण करता है, आक्रमण करता है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण हथियार हैं। और मैं आपको बता दूं, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, कब कब आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, आक्रमण होता है आपके अधिकारों पर, तो कब कब आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो जो राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, आप उन्हीं के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। कौन कौन आती हैं राज्य परिभाषा के अंतर्गत? भारत सरकार और संसद, दूसरा राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अब स्थानीय प्राधिकारी में ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएँ, काफ़ी चीज़ें आती हैं। और अन्य प्राधिकारी काफ़ी विस्तृत है, विस्तार से, जो धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए आप लगातार, और दोस्तों को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।